वेलकम टू अवर चैनल यूनानी चश्मा। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ नर्वस सिस्टम एंड द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरोलॉजी। वी आर रीडिंग द जनरल एनाटॉमी, वी आर लर्निंग द जनरल एनाटॉमी। उसमें हम डिफरेंट सिस्टम के ओवरव्यू पढ़ रहे थे, उसी में हमारा नेक्स्ट सिस्टम है न्यूरोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम इज़ द बॉडीज कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी को जो पूरा कंट्रोल करता है और जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कम्युनिकेट कराता है, तो दैट सिस्टम इज़ द नर्वस सिस्टम। व्हाट इट डू, इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, लेता है ये इंफॉर्मेशन बाहर से, इट प्रोसेसेस इट एंड सेंड रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। डिफरेंट बॉडी पार्ट को जो रिस्पॉन्स करना होता है वो ये रिस्पॉन्स सेंड करता है। कमिंग टू मेन डिविजन्स, मेन डिवीजन में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? देखो पूरी हमारी बॉडी जो है वो नर्व से इट इज़ ऑल द देर इज़ अ लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। लाइक क्योंकि जो सेंट्रल में है, ठीक है, जो ब्रेन है, सी दिस इज़ द ब्रेन, this is the brain stem and this whole long cylindrical portion is the spinal cord. So these part, brain and spinal cord, these both part include the central nervous system. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेन कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, फॉर द सेंसरी एक्टिविटीज़, मेमोरीज एंड इमोशंस। क्योंकि ब्रेन का ये सब वर्क है। ब्रेन क्या करता है? थिंकिंग, इट कंट्रोल्स द मेमोरी, इट कंट्रोल द इमोशन, इट कंट्रोल द मूवमेंट्स और सेंसेस को कंट्रोल करता है। अगर हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, वी विल लर्न इन डिटेल इन द चैप्टर, बट जो मेन पार्ट्स होते हैं दे आर द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। ठीक है, जो हम ये डायग्राम बनाते हैं ब्रेन का, सी दिस इज़ द सेरिब्रम, हियर इट इज़ द सेरिबेलम, और जो दिस small portion is the brain stem. So we make the brain like this. See, so cerebrum, this is the most largest portion. Yeah, it covers most of the portion of the brain. This is the cerebellum and this lower portion is the brain stem. So it is cerebrum is important या function इसके होते हैं intelligence, voluntary movement, speech, memory और sensation। सेरिबेलम के आपके फंक्शन होते हैं, इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के ये नीचे आ रहा है और इसका फंक्शन होता है आपका बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर। दिस ग्रीन पार्ट इज़ द सेरिबेलम। तो ये सेरिब्रम के नीचे है और इसका काम होता है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर। कमिंग टू ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम ये है, इट कनेक्ट्स द ब्रेन, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और इसका काम होता है ब्रीथिंग, हार्ट रेट और स्वेलिंग। So these are the different parts of brain we will learn later in detail. Now spinal cord. Spinal cord is a long cylindrical structure. See this part. Inside the vertebral column ये रहता है, that is called a spinal cord, और ये मैसेज कैरी करता है between the brain and the body। देखो बॉडी से ये अटैच है थ्रू डिफरेंट नर्व्स, वर्टिब्रल कॉलम, राइट। स्पाइनल कॉर्ड जो अटैच है थ्रू डिफरेंट नर्व्स, सो इट कंट्रोल द रिफ्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. Coming to peripheral nervous system. Peripheral nervous system, it includes all the nerves which are situated outside the brain and the spinal cord. It connects the CNS, जो आपका ये central nervous system है, इसको पूरी body से connect करता है। कमिंग टू द कॉम्पोनेंट, इसके कॉम्पोनेंट्स अगर देखें तो वी हैव द क्रेनियल नर्व्स जो क्रेनियल पोर्शन में है, एंड वी हैव द स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल पोर्शन में, ठीक है। बट अगर हम इसके फंक्शनल डिवीजन देखें तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक्स, ANS एंड SNS। SNS जो है वो कंट्रोल करता है आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे आपका वॉकिंग है, टॉकिंग है, राइटिंग है, बेसिकली इट कंट्रोल द स्केलेटल मसल, क्योंकि वही आपके वॉलेंट्री मूवमेंट कराते हैं। कमिंग टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल करता है आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे आपकी हार्ट बीट है, डाइजेशन है, ब्रीथिंग है। तो अगेन क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो इनसाइड द बॉडी हो रहे हैं वो कंट्रोल कराता है, तो अगेन वी हैव डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड एंट्रिक डिवीजन, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि जो आपका रेस्ट एंड रिलैक्स सेक्शन है, दिस इज डन बाय द पैरा
sympathetic, and this flight and response is done by the sympathetic. ठीक है, ये आपका इधर का वर्क है। और ये 2 पार्ट्स ऑफ द ANS के हम जो है 2 पार्ट कर लेते हैं। और जो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो है, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रेस्ट एंड रिलैक्स रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें जब ये एक्टिवेट होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक, तो बॉडी जो है वो पूरी रेस्ट स्टेज में होती है, पूरी रिलैक्स कर रही होती है। तो ये बॉडी को ओवरवर्किंग से आपके कम कराता है, रिटर्निंग योर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट को नॉर्मल लाता है, ब्रीथिंग को नॉर्मल लाता है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ऑल द रिस्टोरेटिव प्रोसेस जो रिस्टोर होने चाहिए, स्लीप, रेस्ट, सब कुछ ये कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो है वो एवरी टाइम एक्टिवेट नहीं रहता, वो रहता है एट द टाइम ऑफ फाइट और फ्लाइट। तो ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द एक्शंस। आपको कोई एक्शन लेना है, कोई डेंजर है, तो आपका कोई स्ट्रेस है तो आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है, आपके एयरवेज को डायलेट कर देता है, रेस्पिरेटरी, आपके डाइजेशन को जो है पॉज कर देता है, और अपनी पूरी एनर्जी जो है वो मसल्स को दे देता है। सो इट इज़ कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और बॉडी वैसे पैरासिम्पैथेटिक में रहती है आपकी हर टाइम। कमिंग टू द थर्ड डिवीजन, ये एंटेरिक डिवीजन जो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, जो आपके सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलता है। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस? तो फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम से पहले एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है कि दिस न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सी यू ऑल हैव रेड द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन अप टिल 12th तक सबने पढ़ा होगा ये डायग्राम। ठीक है, सो दिस न्यूरॉन डायग्राम में जो है आपके 3 पार्ट्स होते हैं। दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड द सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल पोर्शन को जो है, जो ये आपका, दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी। ये आपका सेल बॉडी हो गया। दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस लॉन्ग पोर्शन इज द एक्सॉन। ठीक है, तो सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है जो स्मॉल पोर्शन, और ये जो है आपके डेंड्राइट्स दे रिसीव्स द सिग्नल, और एक्सन जो है दे सेंड द सिग्नल टू द बॉडी। सो दिस आर द 3 मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या है आपका, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है। राइट, अब अगर हम फंक्शन देखें तो नर्वस सिस्टम के जो भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो भी कर रहा है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सेंसरी मोटर फंक्शंस, मूवमेंट है, जो भी सेंसेशन है, थिंकिंग है, जो भी आप रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हो, और कंट्रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये सारे काम जो है आपके नर्वस सिस्टम के हैं। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट, सोमैटिक सिस्टम वॉलेंट्री एक्शन कराता है और ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री कराता है। ठीक है, और व्हाट इज दिस सिंपैथेटिक, इट इंक्लूड्स द thoracolumbar nerves, and parasympathetic it include the craniosacral nerve. This we will see in details in the chapter of nervous system in detail. So the next general anatomy topic will be the respiratory system.